आज हम ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों की मदद और समाज की सेवा में लगा दिया। इसे तो मुझे पांडु दादा कहते हैं, कोई पांडु भाव करते हैं, मगर असल में मेरा नाम जो है ना पांडुरंग देवजी मांगेला। मेरा जन्म गुजरात में हुआ है, वलसाड डिस्ट्रिक्ट, उमरगांव तालुका, और गांव का नाम है काले। माँ का गांव जो है उस गांव में मेरा जन्म हुआ। एक्चुअली हम लोग दमन के हैं। दमन के दो हिस्से हैं, एक छोटी दमन, एक मोटी दमन। तो हम लोग छोटी दमन देवका मांगेला वाड़ के हम लोग मूल रहवासी हैं। मुंबई तो मुझे लगता है मेरे दादाजी 1928-30 में शायद आए होंगे यहाँ मुंबई में। उस वक्त मेरे दादा के 5 जहाज थे, पानी के जहाज। तो उसमें रेती जो निकलती थी वहाँ वसई और भाईंदर की खाड़ी में, तो वहाँ से भर के यहाँ मुंबई लाते थे। जब हमारे दादाजी आए थे तो ये लीडो टॉकीज जो है, तो लीडो टॉकीज के बाजू में कहीं टेम्पररी एक शेड बनाया था, घर बनाया था, तो वहाँ रहते थे। तो उस वक्त क्या है कि बीएमसी ने नोटिस दे दिया, और उस वक्त नोटिस से ये अनपढ़ लोग जो है बहुत डरते थे। ऐसा लगता है कि यमदूत ने उनको कोई नोटिस भेज दिया है। तो उसमें 15 दिन का वक्त था कि 15 दिन के अंदर आपको खाली करना है। तो मेरे दादाजी डर के मारे 2 दिन के अंदर ही पूरा खाली कर दिए, और उसके बाद हम लोग कोलिवाड़े में आ गए। तो कोलिवाड़े में पहले कैसे थे कि बहुत जगह काफ़ी खाली थी। उसमें एक नारायण गावड़े, उनकी जगह खाली पड़ी हुई थी। तो उन्होंने मेरे दादाजी को कहा कि आप, मेरी जगह है यहाँ के बस जाओ। तो वहाँ फिर हम लोगों ने घर बनाया, और आज तक हम लोग वहीं पे रहते हैं। अभी हमारी मुझे लगता है 5वीं पीढ़ी है, यानी मेरे दादाजी, फिर मेरे पिताजी, फिर मैं, मेरे लड़के, मेरे पोते, यानी 5 पीढ़ी हुई हम लोग यहाँ ही बसे हुए। मेरी पढ़ाई 11वीं कक्षा तक हुई। पहले से लेकर 4वीं तक मैं यहाँ जूतारा म्यूनसिपल स्कूल जो है रॉयल होटल पे, वहाँ 4वीं कक्षा तक मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं टैंक रोड, सांता क्रूज, वहाँ 5वीं से लेकर 7वीं कक्षा तक पढ़ा, और फिर 8वीं से 11वीं तक मैं आनंदीलाल पोदार स्कूल में पढ़ा हूँ। बचपन से है ना, मुझे एक आदत सी पड़ गई थी। आस पड़ोस के कोई भी लोग कुछ भी काम बोलते थे तो मैं कभी किसी को ना नहीं बोलता। झट के साथ उनका काम, किसी दुकान पे जाना या कुछ सामान लाना या कहीं कोई कुछ मैसेज देना, तो मैं तुरंत चला जाता था। तो बचपन से मुझे एक शौक़ था कहिएगा, और उसमें मुझे एक आनंद मिलता था। किसी का काम किया तो उसके चेहरे पे खुशी देख के मैं खुश हो जाता हूँ। और जब मैं घर जाता हूँ शाम के टाइम पे सोचता हूँ कि मैंने आज दिन भर में क्या किया, किसकी मैंने दुआ ली, किसके चेहरे पे मैंने खुशी देखी, ये कैलकुलेशन करके तो मुझे शांति से नींद आ जाती है। अच्छा लगता है कि मैंने आज मेरे जीवन में कुछ किया। बचपन से क्या था आदिल जी, एक मन में घर कर लिया था कि मैं किसी की गुलामगिरी नहीं करूँगा, कुछ इंडिपेंडेंस कुछ करूँगा, कुछ आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि नौकरी
का दायरा ऐसा होता है कि आप उसी के अंदर फंसे हुए होते हैं, आगे आप बढ़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते आपकी इच्छा होने के बावजूद भी। तो मैंने बचपन में सोचा था शायद मैं 11-12 साल का होगा, तब मैंने सोचा कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं कुछ न कुछ तो बिजनेस करूँगा मैं। तो वो बचपन से मेरे दिलो दिमाग में था। मैंने उसके बाद तो एक हमारे दोस्त है अबरार भाई, तो उनका एक ऑफिस था बांद्रा में, खुद बिल्डर थे। तो मेरा उनके यहाँ आना जाना था, थोड़ा सा एजेंट का काम करता था छोटा मोटा। तो उन्होंने मुझे कहा कि दादा एक काम करो, आप सिक्योरिटी चालू करो। तो उन्होंने मुझे एक सही रास्ता बता दिया, और उनकी 2-3 साइट चल रही थी, तो मैंने वहाँ से सिक्योरिटी चालू किया। फिर बाबू कुरैशी है, बशीर मामू है, रमज़ान मामू है, उनके सब रिश्तेदार हैं। फिर ओबेरा की यहाँ भी स्कूल है, कॉलेज है, बिल्डर के ऑफिस है, वहाँ भी मेरा काम आगे। पहले तो मैं यूथ कांग्रेस में था। यूथ कांग्रेस में काफ़ी काम किया मैंने, पर वहाँ दिल नहीं लगा। तो वहाँ से फिर मैं शिवसेना मैंने ज्वाइन किया। एक मेरा कुछ किसी के साथ थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, उस झगड़े के अंदर मुझे पुलिस से बचना था। तो मैं कांग्रेस के उस वक्त के एक नेता थे, तो उनके पास मैं गया, तो उन्होंने कुछ मुझे मदद नहीं की। और उस वक्त शिवसेना के हमारे वसंत मोरे बहुत बड़े अच्छे कार्यकर्ता थे इस एरिया के, उनके पास गया तो उन्होंने मुझे मदद की, और उससे मुझे अच्छा लगा कि ये लोग कम से कम हमारा कोई से रिश्ता नाता नहीं, कुछ दूर तक कोई संबंध नहीं, मगर मेरे कहने के ऊपर उन्होंने मुझे मदद की, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने फिर शिवसेना ज्वाइन की। 92 में शायद 92 में शाखा प्रमुख बना था। तो उस वक्त पूरा झोंक दिया था मैंने फील्ड के अंदर, सोशल वर्क के फील्ड के अंदर। और मेरा बिजनेस भी था, तो ये मेरा छोटा लड़का है, तो उसको मैंने वो सिक्योरिटी का बिजनेस दे दिया था। और घर से जब मैं निकला सवेरे, चाय पानी नाश्ता करके निकलता था, तो कोई लिमिट नहीं होती थी कि बाबा मुझे इतने घंटा काम करना है, इतना ही घंटा आराम करना, ऐसा नहीं। एक बार घर से निकला तो कभी कभी हफ्ते में 3-4 दिन खाना भी नहीं खाता था। फिर वही वड़ा पाव, समोसा, चाय, कॉफ़ी ये होती थी। मैंने आगे पीछे कुछ देखा नहीं, न माँ को देखा, न पिताजी को, न मेरे बीवी को, न बच्चे को, और उसके अंदर मैंने बहुत कुछ खोया। अब बिना माँ के और बिना मेरे बीवी के मैं इतना काम नहीं कर पाता। उन्होंने बहुत ही मुझे सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया था, मुझे फ्री छोड़ दिया था, काम करो हम घर संभालेंगे। कभी मुझे उन्होंने ये नहीं कहा कि आप दिन भर रहते हो, घर पे ध्यान नहीं देते, बच्चे हैं, ये है, कारोबार है, कभी नहीं। मुझे पूरी छूट दी थी उन्होंने, पूरी छूट दी। बहुत सपोर्ट, उनका सहयोग बहुत मिला मुझे। मैं बच्चों को ये कहूँगा कि टाइम इज़ मनी। वक्त आपका इंतज़ार नहीं करेगा, आपको वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। और वक्त एक बार निकल गया हाथ से तो दोबारा वो आने वाला नहीं है। इसके लिए आपके पास जो वक्त है उसका सही मायने में आप उसका इस्तेमाल करो, अच्छा काम करो, माँ बाप की सेवा करो, अच्छी पढ़ाई करो, और उसके साथ एक एम्बिशन, एक ध्येय रखो कि मुझे ये करना है, तो बस उसके पीछे लग जाइएगा। इसके साथ अपने समाज की सेवा करो, अपनी देश की सेवा करो, इससे ऊपर जाके मानव जाति की सेवा करो, पूरी दुनिया की सेवा करो। ऐसा कुछ काम करो दुनिया में ताकि आपका नाम अमर रहे।
भगवान ने हमको 75 साल की लंबी उम्र दी है, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ भगवान का कि भगवान बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी लंबी चौड़ी उम्र दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि तुमच्या आशीर्वाद असेच आम्हाला सदैव राहून दे। बाबा, तुम्ही माझ्यासाठी एक आदर्श आहात। तुमच्यासारखे बनण्याची मला इच्छा निर्माण होत असते। तुमची कामाची स्फूर्ती आणि उत्साह पाहून असं लक्षात येत नाही की तुमचं वय 75ला पोहोचलेलं आहे। बाबा, तुम्हाला 75व्या वाढदिवसाच्या अनंत कोटी शुभेच्छा। तुमचे आशीर्वाद आम्हाला असेच सदैव राहू द्या। जीवित शरदशत गोदाम शरदशत नंदाम शरदशत अधिकस्य शरदशत। हॅपीच बर्थडे बाप्पा। हॅपी बर्थडे टू द स्ट्रॉंगेस्ट पर्सन इन द फॅमिली। तुम्ही दीर्घायुष्य हो हीच आमची प्रार्थना। वी लव यू। हजारों साल यही है हमारी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू पापा, वी लव यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे पापा। हॅपी बर्थडे बाप्पा। बापा, तुम्हाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। हॅपी बर्थडे बाप्पा, तुम्हाला तुमची जन्मदिनची हार्दिक शुभेच्छा। बापा, तुमच्या वाढदिवसाची तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। दादा, तुम्हाला वाढदिवसाच्या अनेक अनेक शुभेच्छा। बाबा, वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। तुमच्याबद्दल एवढं कितीही बोलणार ते तर कमीच पडणार आहे। बाबा, तुम्ही आम्हाला चांगले संस्कार दिले, ते आम्हाला त्याच संस्काराने आम्ही चालत आलेलो आहोत आणि असेच तुम्ही आम्हाला चांगले संस्कार, तुमचा हात आमच्या पाठीवर असावे ही आमची आशा आहे। ते नारळाचं आवरण कसं कडक असते ना, आतून कसं नरम असतं मुलायम, तसंच तुम्ही आहात। तुम्ही बाहेरून फार कडक वाटतात, पण आतून तुमचा स्वभाव एकदम नरम मुलायम आहे, प्रेमळ आहे। आम्ही सगळं मुलं तुमच्यावर खूप प्रेम करतात व तुम्ही आमच्यावर प्रेम करता। तसंच राहू दे देवा। भगवंताकडे ही प्रार्थना करते की तुम्ही सदैव हो। हॅपी बर्थडे बाबा, आणि तुम्हाला गुड हेल्थ आणि हॅपीनेस अख्खा। आणि मी बहुत नसीबवान आहे की मी तुमची पोरी आहे। आय लव्ह यू। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी मुझे मेरी 75 साल की सालगिरह पे मुझे जिसने भी शुभकामनाएं दी है, मैं भी उनके लिए शुभकामना करता हूँ कि उनको भी भगवान अच्छी सेहत दे, अच्छा आरोग्य दे, अच्छा सुख शांति दे उनको, और उनको भी अच्छी लंबी उम्र दे। लोगों की सेवा करने के लिए भगवान उनको भी लंबी उम्र दे। नमस्ते अंकल, ये एक छोटी सी कोशिश थी, छोटा सा गिफ्ट है मेरे तरफ से, और होप आपको ये गिफ्ट पसंद आया होगा। आपके 75वें साल की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत लोगों के लिए, गरीबों के लिए बहुत मदद की है लोगों को। बहुत सी चीज़ें आपको याद होगी, बहुत सी चीज़ें आप भूल गए होंगे। बहुत के साथ आपने जो मदद की है उन लोगों को आप याद हैं, बहुत से लोग भूल गए होंगे, पर कोई बात नहीं, आप चलते चले गए और आपने अपना काम पूरा किया और अभी भी करते चले जा रहे हैं। ऊपर वाले से दुआ है कि आपका आशीर्वाद और आपका साया हम सब पर हमेशा हमेशा रहे। थैंक यू।